अंतर यहाँ पर दिखा देता है। मतलब एक राज्य का पूरा सीट एक के खाते में जाएगा, ना कि बंटने वाला है। जैसे दो पार्टी है तो ये आधा, जैसे ये जीता है तो ये 25 इसके खाते में जाएगा, 30 इसके खाते में जाएगा, ऐसा नहीं होता। उस राज्य में जो ज्यादा वोट से आगे है वो सामने वाला पार्टी का पूरा वोट अपने कब्जे में करेगा और पूरा वोट उठाकर इस एक के खाते में जाएगा, जो वहां विनर है उसके खाते में। तो इस अमेरिका के इलेक्शन काउंटिंग को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। इजी तरीके से भारत और अमेरिका के जो इलेक्शन प्रोसेस है, लोकसभा जो इलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरह से कंप्लीट होता है और अमेरिका और भारत के इलेक्शन में अंतर क्या है, ये आज के वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, क्रिस्टल क्लियर देखने को मिलेगा। अब समझते हैं अमेरिका इलेक्शन काउंटिंग। देखो जो वहां है टोटल सीट 538, जिसमें आपको लाना रहेगा 270। अब देखो 270 तो लाना है, उससे पहले हमें समझना होगा कि यहाँ का जो मेन जीतने का जो तरीका है या इजी तरीका या बोलते स्ट्रेटेजी जो है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। कैसे अभी दिखा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ जो अमेरिका में अगर हमें जीतना है किसी भी स्टेट को, मैं आप या वहां की कोई भी जो पार्टी है जो कि इलेक्शन लड़ रहा है, अगर उसको जीतना है तो उसको कुछ नहीं करना है, वहां के जो मेन राज्य है उसमें कब्जा जमाना पड़ेगा जहां ज्यादा सीटें हैं। जैसे कि कैलिफोर्निया 55 सीट, ठीक है, अपना न्यूयॉर्क 29 सीट, टेक्सास 29, मतलब जो बोल सकते हैं ना, जो बड़ा बड़ा जो सीट जहां ज्यादा सीट है, 55 सीट जहां है, 30 सीट जहां है, वहां हमको क्या करना पड़ेगा, कब्जा बनाना पड़ेगा। वहां के जो मेन जो पार्टी है वो कब्जा बना लेता है तो वहां से वो आसानी से वहां का इलेक्शन जीत सकता है। कैसे, इस वीडियो में समझेंगे। अब देखो अंतर क्या है ये भी आपको अभी देखने को मिलने वाला है ना। भारत और अमेरिका की जो इलेक्शन प्रोसेस है बहुत बड़ा अंतर है, एकदम अपोजिट है भाई। इलेक्शन तो उसी तरीके से हो, लेकिन अपोजिट जो रिजल्ट निकलता है ना वो यहाँ देखने को मिलेगा। कैसे आप देखते हैं, सबसे पहले हमने जैसे यहाँ पर हमने वहां का स्टेट ले लिया, जैसे कि कैलिफोर्निया, वहां है 55 सीट है ना। और वहां जैसे दो पार्टी, जैसे मेन दो पार्टी है, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी जिसमें जो बाइडेन है ना, जो पहले रह चुका है ना, वो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है ना, और एक है रिपब्लिकन पार्टी जो कि वहां से जो अभी डोनाल्ड ट्रंप देखने को मिलता है। तो जैसे कि डेमोक्रेटिक पार्टी मान लो यहाँ कैलिफोर्निया से जीत रहा है 30 सीट है ना, और रिपब्लिकन पार्टी जो है वो 25 सीट जीत रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अब यहाँ जो 30 सीट जीता वो डेमोक्रेटिक पार्टी के खाते में जाएगा और ये जो 25 सीट जीत रहा है ये रिपब्लिकन पार्टी के खाते में जाएगा, उसके बाद बाद में टोटल होगा, ऐसा नहीं। यहाँ पर जो है राज्य को जीतना रहता है, जो स्टेट है वहां को जीतना रहता है। जैसे कि कैलिफोर्निया, अगर यहाँ ये 30 सीट जीता है और ये 25 सीट, तो इस राज्य का विनर कौन है, डेमोक्रेटिक पार्टी, क्यों, उसके पास है 30 सीट है। तो ये जो 30 सीट है ये क्या करेगा, ये 25 सीट है इसको कब्जा कर लेगा। मतलब वहां का जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो ये 25 सीट को कब्जा कर लेगा, मतलब उसके पास टोटल सीट कितना हो जाएगा, 55 का 55 सीट सीधा पहुंच जाएगा किसके पास, डेमोक्रेटिक पार्टी के पास। कैसे समझ नहीं आया, फिर से समझाता हूं। देखो 30 सीट है डेमोक्रेटिक पार्टी के पास, रिपब्लिकन पार्टी के पास कितने सीट है, 25। तो जैसे कि मैंने बताया वहां का राज्य को जीतने हैं, अगर वहां आपका बढ़त है, मतलब आप जो सामने वाला पार्टी उससे ज्यादा सीट, अगर ज्यादा वोट वहां पर ला पा रहे, ज्यादा सीट वहां पर ला पा रहे हो, तो जो सामने वाला पार्टी का पूरा सीट आपके खाता में आ जाएगा। मतलब जैसे ये 30 सीट है ना, और जैसे है ना ये जीत चुका है जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो ये पूरा 25 सीट को कब्जा कर लेगा। ये 30 सीट वाला डेमोक्रेटिक पार्टी पूरा 25 सीट को कब्जा कर लेगा, और जो टोटल सीट जो निकली थी, जो यहाँ का टोटल सीट है 55 का 55 सीट सीधा एक के खाते में जाएगा, जो कि जो जीता कौन है, डेमोक्रेटिक पार्टी 30 सीट जीता ना, तो सीधा ये डेमोक्रेटिक पार्टी के खाते में जाएगा, इसके खाते में कुछ नहीं जाने वाला वहां। तो आप लोग को समझ तो आया नहीं होगा, तो एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कैलिफोर्निया में 55 सीट है ना, 55 सीट में है ना डेमोक्रेटिक पार्टी के पास कितना सीट चला गया है, 30 सीट चला गया, और रिपब्लिकन पार्टी के पास कितना सीट चला गया, 25 सीट। तो इस राज्य का विनर कौन दिखाई दे रहा है साफ आंखों से, वो है डेमोक्रेटिक पार्टी, 30 सीट के साथ सबसे आगे है। तो ये जो 30 सीट वाला जो बंदा है वो क्या करेगा, ये जो रिपब्लिकन पार्टी का जो 25 सीट है उसको खा जाएगा मतलब उसके ऊपर कब्जा बना लेगा। मतलब ये 25 का 25 सीट जो है ये डेमोक्रेटिक पार्टी के खाते में चला जाएगा, और ये टोटल सीट कितना आ जाएगा यहाँ पर, है ना, ये 25 सीट और ये 30 सीट दोनों जोड़े कितना, 55 सीट जो है पूरा डेमोक्रेटिक पार्टी के, क्योंकि यहाँ का विनर कौन है, इस राज्य का विनर कौन है, डेमोक्रेटिक पार्टी।
तो ये जो पूरा जो टोटल है ये किसके अंदर आ जाएगा, डेमोक्रेटिक पार्टी को। अब आप लोग का क्वेश्चन ये है कि ये रिपब्लिकन पार्टी का जो 25 सीट है वो कहाँ गया है, तो वो जो है इसी के खाते में आएगा, इसके खाते में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर राज्य को जितना, जैसे कि मैं बताया, बड़े बड़े राज्य को जहां ज्यादा सीट है उसको जितना बहुत बड़ी बात है, और उसी के फायदा उठाकर ही वहां इलेक्शन जीते जाते हैं, है ना। तो जैसे कि मैंने बताया जो 25 सीट है ना, अगर आप राज्य में आप अगर वहां बहुत ज्यादा संख्या में अगर सीट लाते हैं, मतलब वहां के जो मेन पार्टी उससे ज्यादा सीट ला लेते हैं, तो वो जो सामने वाला पार्टी का पूरा सीट आपके खाता में जाएगा। जैसे कि यहाँ 55 सीट था, है ना, और 55 सीट के बीच फाइट हुआ कि नहीं हुआ एक राज्य में, है ना, फाइट हुआ, तो उसमें एक को मिला 30 सीट, एक को मिला 25 सीट, है ना, लेकिन वो 30 से पूरा जीत चुके हैं बढ़त के साथ, है ना। तो ये जो 25 सीट है इसके, ये पूरा 25 सीट इसके पास नहीं रहेगा, इसके पास नहीं रहेगा, ये पूरा चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, ये 30 डेमोक्रेटिक पार्टी के खाते में चला जाएगा, और इसको मिलेगा 0 सन्नाटा, इसको कुछ नहीं मिलने वाला। वहां जीता वो 25 सीट है, लेकिन कुछ नहीं मिलने वाला, उसका सीट भी इसी को मिलने वाला है पूरा, और टोटल जो 55 सीट था, 55 सीट डेमोक्रेटिक पार्टी के खाते में चला गया। इसलिए वहां अगर आपको जीतना है वहां का इलेक्शन, तो जो बड़े बड़े जहां ज्यादा सीटें हैं, जहां बड़ा बड़ा जो राज्य है जहां ज्यादा सीटें हैं, उसको अगर आप कवर कर लेते हो, तो छोटे मोटे जो राज्य उससे कोई फर्क आपको पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वहां में आपको 270 सीट लाना है। अगर राज्य देखो यहाँ पर डायरेक्ट जो 55 सीट इसके अंदर आ गए, मतलब इसके खाते में आ गए, और इसको लाना कितना 270, 55 सीट तो एक ही राज्य से आ गए, 55 सीट तो एक ही राज्य से आ गए, देखो तो देखने को मिल रहा है 55 सीट एक ही राज्य से। तो ये इस तरह से यहाँ मतलब अंतर देखने को मिलता है भारत और इंडिया में। भारत का भी समझेंगे कैसा होता है ना। तो अब ये अमेरिका का हम लोग पहले समझ रहे हैं, और उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखने को आपको दिखाया जा रहा है, एक न्यूयॉर्क। देखो भाई, न्यूयॉर्क में मान लो 29 सीट है, मान लो ना भाई 29 सीट नहीं है, मतलब 29 सीट ही है ना। और उसमें अगर हमें मतलब बढ़त बनाना है, मतलब 29 सीट में अगर उस राज्य को जीतना है, ये उस स्टेट को जीतना है, तो 15 सीट लाना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब जो भी वहां के पार्टी है ना, मतलब जो भी वहां के जो लीडर है, जो भी वहां के सत्ताधारी हैं, उनको 15 सीटें लाना पड़ेगा। तो जैसे कि आप जैसे मान लो 29 सीट के बीच फाइट हुआ उस राज्य में, किस राज्य में, न्यूयॉर्क में, और डेमोक्रेटिक पार्टी को मिल रहा है मान लो 10 सीट मिल रहा है, और रिपब्लिकन पार्टी को मिल रहा है 19 सीट। तो अब ये जो जैसे कि मैं बताया, जो ज्यादा सीट जीतेगा, जैसे रिपब्लिकन पार्टी जीत चुका है 19 सीट, तो ये जो 10 सीट है, ये इसके साथ ये जो पूरा 10 का 10 सीट किसके पास चला जाएगा, रिपब्लिकन पार्टी पर। तो ये पूरा 29 सीट किसके खाते में जाने वाले हैं, यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी के खाते में, मतलब ट्रम्प के खाते में जाने वाला है। तो कुछ इस तरह से प्रोसेस यहाँ अमेरिका में काम करता है। मतलब अगर आप किसी भी राज्य में आप कितना भी सीट जीतो, अगर आप सामने वाला पार्टी से ज्यादा सीट नहीं ला पा रहे हैं, तो जो आप जितना भी सीट जीते हैं वो पूरा सीट इकट्ठा, एक राज्य का जितना भी सीट है वो पूरा एक के खाते में जाएगा। वो है जैसे रिपब्लिकन पार्टी में, जहां पर है ना, यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी कम सीट था और रिपब्लिकन पार्टी पर 19 सीट था टोटल हो रखा है ना। तो ये जो पूरा जो 10 सीट जो है वो 19 सीट जो है ना उसके पास चला जाएगा, और टोटल 29 का 29 सीट इस राज्य का जो पूरा 29 का 29 सीट एक पार्टी के खाते में जाएगा, और वो हो गया रिपब्लिकन पार्टी। तो एक और एग्जांपल समझ लेते हैं कि क्यों हमें बड़े बड़े राज्य, बड़े बड़े स्टेट को ही कवर करना चाहिए, बड़े बड़े जहां सीटें जाते हैं उसको ही कवर करना चाहिए, छोटे छोटे सीट को कवर क्यों नहीं करना चाहिए। एक और छोटा सा एग्जांपल, जो कि अमेरिका का एक और स्टेट है, जो कि अलास्का, ठीक है, अलास्का। यहाँ कितने सीट है पता है, टोटल 3 सीट है इस राज्य में, इस स्टेट में 3 सीट है। और मान लो डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसको मिल गया है मान लो 1 वोट, ठीक है बेटा, और जो रिपब्लिकन पार्टी है उसको मिल गया है मान लो 2 वोट, है ना, 2 वोट मिल गया यहाँ पर। तो कितने सीट है ना, तो यहाँ पर इस स्टेट का विनर कौन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, रिपब्लिकन पार्टी। क्यों, 2 वोट है ना, इसका 1 वोट है, मतलब ये हार चुका है। तो जो है ना, तो जो 1 वोट जो जीता है ये भी इसके खाते में चला जाएगा रिपब्लिकन में। तो ये कितना हो जाएगा टोटल 3 सीट, और ये 3 सीट जिसके खाते में जाने वाला है, रिपब्लिकन पार्टी के खाते में जाने वाला है। तो अब तक 3 सीटों करके क्या करेगा वो, 3 सीट अगर वो जीत गया है तो उससे क्या होता है, कुछ बड़ा सा फायदा होने वाला है, नहीं होने वाला है ना। तो जो छोटे छोटे जो राज्य है उसे 3 सीट मिल रहा है, 4 सीट मिल रहा है ना, वहां ज्यादा मेहनत करने से अच्छा अगर बड़े बड़े राज्यों में अगर मेहनत करे, है ना, स्टेट को जहाँ 55 सीटें हैं वहां ना, मतलब 55 का 55 सीट अपने कब्जे में लाना है, तो बड़े बड़े राज्यों में हमें देखना पड़ेगा। तो छोटे छोटे राज्य से अगर 3-3 सीट लेंगे तो कोई मतलब है क्या, नहीं। इसलिए वहाँ बड़े बड़े राज्यों को, बड़े बड़े स्टेट को अगर आप काउंटर कर पाते हो तो आप वहाँ के इलेक्शन को आसानी से जीत पाओगे।
तो कुछ इस तरह से अमेरिका का जो देखो इतना बड़ा वो भी क्या है अपना रिपब्लिक स्टेट है ना, लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा अलग है ना, है वहां भी ऐसी प्रोसेस है ना, मतलब इतनी सीट है, इसमें आधा लाना है, ऐसा है, लेकिन इसलिए अगर वहां जीतना है तो वहां जैसे बड़े बड़े राज्य, 7 बड़े बड़े राज्य है, अगर है ना उसको है ना वहां जो वहां बढ़त बनाता है वही वहां का प्रेसिडेंट बन जाता है स्पेशल तरीके से। अब भारत को समझते हैं ना, इतना समझ लिया भारत में कैसा प्रोसेस होता है उसको भी समझ लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अंतर समझ आए, ठीक है। जैसे मान लो भारत में है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश है कि चलिए मान लो भारत में है उत्तर प्रदेश, जिसमें मान लो जो मेन पार्टी है, 2 मेन पार्टी है, एक बीजेपी एक कांग्रेस। अब बीजेपी के पास कितना चला गया, यहाँ पर 60 सीट चला गया है 80 में से, और 20 सीट चला गया है कांग्रेस की पार्टी में। तो अब यहाँ टोटल जो 80 का 80 सीट एक खाते में नहीं आने वाला है ना, किसी एक जो जीता है उसके खाते में नहीं जाने वाला। यहाँ जो जैसे बीजेपी 60 सीट जीता है तो ये बीजेपी जो ओवरऑल जो है वो है बीजेपी के खाते में जाने वाले सभी राज्यों के सीट टोटल सीट ना, तो यहाँ पर जो 60 सीट इसके खाते में जाएगा और ये जो 20 सीट है ये कांग्रेस के खाते में जाएगा। उसी प्रकार अलग अलग राज्यों में जैसे मान लो छत्तीसगढ़ में 11 सीट है ना, जिसमें से मान लो 5 सीट जीत रहा है अपना बीजेपी और 6 सीट जीत रहा है कौन, कांग्रेस। तो जो 6 सीट है वो जो है कांग्रेस के खाते में और जो 5 सीट है वो जाएगा बीजेपी के खाते में। तो ये अलग अलग राज्यों से बहुत सारे जो सीट जो है वो अलग अलग जो वहाँ के जो मेन पार्टी है उससे जो अलग अलग वहाँ से जो विनर हो रहे हैं उन लोग एक तरीके से अलग अलग जो उनके जो खाते हैं उसमें सभी राज्यों से ऐड होते हैं। उसके बाद जो टोटल है ना जो खुलता है बैलेट उसमें फिर पता चलता है कि कौन विनर है, मतलब किसके खाते में सभी राज्यों से मिलाकर किसके खाते में कौन सा पार्टी के खाते में सबसे ज्यादा वोट देखने को मिला है ना, कौन सा पार्टी जीतने के लायक है, कौन सा पार्टी के जो सांसद है वो लगातार जीत रहे हैं, कौन सी पार्टी के जो सांसद है वो आने वाले समय में बड़ा काम करने लायक है। तो उस तरह से देखा जाए तो यहाँ क्या होता है, जो यहाँ के जो सीटें जीतते हैं वो अलग अलग तरीके, जैसे यहाँ 60 सीट जीता तो इसके उत्तर प्रदेश को 60 सीट में 60 सीट बीजेपी जीता है तो इस बीजेपी के खाते में जाएगा, और जो कांग्रेस का बेस पे जीता है वो है ना वो कांग्रेस खाते जाएगा। उसी प्रकार मान लो जैसे कि ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है बेटा, अब छत्तीसगढ़ में हमारा जैसे मान लो है 11 सीट है ना, अब 11 में मान लो 6 सीट जीतता है कांग्रेस तो ये कांग्रेस के खाते में जाएगा, और 5 सीट जीतता है मान लो बीजेपी तो ये बीजेपी के खाते में जाएगा। मतलब ये टोटल 11 का 11 सीट नहीं जाएगा, किसी एक हिस्से में पूरा 11 का 11 सीट नहीं जाने वाला है, वो है ना वो जो सीट वहां से जो जीत रहे हैं वो अलग अलग है ना, जैसे मान लो 6 सांसद जीते हैं तो 6 कांग्रेस के खाते में जा रहे हैं और 5 बीजेपी के जीते तो 5 बीजेपी के। टोटल जो ओवरऑल है ना होता है भारत में कौन सा पार्टी कितना सीट कौन कौन से राज्य से निकाला है, टोटल करने पर जो जिसका ज्यादा है ना टोटल सभी राज्यों से निकाले जो जिसका ज्यादा सांसद जीतता है वही भारत में प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, वही सरकार बनाता है ना। इस तरह से इस यहाँ प्रोसेस है, लेकिन यहाँ जस्ट अलग है। यहाँ होता ये है कि अगर आप एक राज्य में है ना आपका दबदबा बन गया है तो वहाँ का जो टोटल सीट है वो वहाँ जो दबदबा बनाया है वहाँ है ना उसके खाते में चल जाता है। जैसे कि हमने 10 बार बता चुका है इस वीडियो में कि अगर आप डेमोक्रेटिक पार्टी को मान लो है ना, अगर 30 सीट आपने वहां से निकाल लिए हैं और है ना और 25 सीट सामने वाला पार्टी को मिला है 55 में है ना, तो वहाँ जो टोटल है ना तो जो 25 से 25 सीट है वो पूरा डेमोक्रेटिक पार्टी के कब्जे में चला जाएगा। जीता ही 3 लोग, लेकिन क्योंकि यहाँ वो दबदबा नहीं बना पाए हैं, बढ़त नहीं बना पाए तो ये पूरा सीट इस खाते में चला जाएगा और ये पूरा एक राज्य का जो सीट है वो एक के खाते में चला जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमें अंतर देखने को मिलता है और किस तरह से इलेक्शन जीता जाता है अमेरिका में, ये भी हमने आपको समझा दिया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक मार देना, सब्सक्राइब कर देना, क्या आइकन को दबा देना ऐसी वीडियो देखने के लिए। अंतर यहाँ पर दिखा देता है, मतलब एक राज्य का पूरा सीट एक के खाते में जाएगा, ना कि बंटने वाला है। जैसे 2 पार्टी है तो ये आधा जैसे ये जीता है तो ये 25 इसके खाते में जाएगा, 30 इसके खाते में जाएगा, ऐसा नहीं होता। उस राज्य में जो ज्यादा वोट से आगे है वो सामने वाला पार्टी का पूरा वोट अपने कब्जे में करेगा और पूरा वोट उठाकर इस एक के खाते में जाएगा, तो जो वहां विनर है उसके खाते में। तो